तो चलो हम क्रॉप्स के बारे में सीखें। क्या है ये क्रॉप्स यानी फसल? जब हम एक समान पौधे को एक जगह कोई निर्धारित समय पर उगाते हैं तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स से हमें खाना और अन्य जरूरतमंद चीजें मिलती हैं। 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं उनके उपयोग के अनुसार। क्रॉप्स जो खाना या फूड देते हैं जैसे व्हीट, क्रॉप्स जो फाइबर देते हैं जैसे कॉटन, और क्रॉप्स जो ऑयल देते हैं जैसे सनफ्लावर। एक और प्रकार से क्रॉप्स को देखा जा सकता है जैसे कि हमने पहले देखा। क्या है वो? हाँ, हम क्रॉप्स को उनके सीजन के अनुसार भी बांट सकते हैं। जैसे कि समर क्रॉप्स, उनको खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं जैसे कि राइस, बाजरा, जवार और मेज। विंटर क्रॉप्स, इनको राबी क्रॉप्स भी कहते हैं जैसे कि व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले। चाय और कॉफी पहाड़ी क्षेत्र में ही ग्रो होती है, वह भी स्लोप्स पर जहां पानी नहीं जमा होता, जैसे कि असम और नीलगिरीज। और क्या आपको पता है कि ये फील्ड्स स्टेयर्स के जैसे क्यों होती हैं? चढ़ाई के लिए नहीं, ताकि मिट्टी पानी के साथ बह ना जाए। क्या आपको लगता है कि क्रॉप्स आसानी से उगाए जाते हैं? नहीं, किसानों की बहुत कड़ी मेहनत और बहुत सारे साधन जुटाने के बाद ही एक अच्छी फसल होती है। कैसे? पहली जरूरत है एक अच्छी मिट्टी तैयार करने की, जो कि फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर को मिट्टी में मिलाने से होती है। फर्टिलाइजर्स 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक जो कि गाय के गोबर या मरे हुए जंतुओं से बनती है, और केमिकल जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती है जैसे यूरिया, नाइट्रेट आदि। उसके बाद जरूरत होती है बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स की जो कि जमीन में बोई जाए। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जो जैसा बोए वैसा ही पाए। फिर हमें खेत में सही मात्रा और सही समय पर पानी देना होता है, इसे इरिगेशन कहते हैं। क्रॉप्स को कीड़ों से भी बचाना चाहिए। क्रॉप्स को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर इंसेक्टिसाइड छींटा जाता है। इसे जरूरत होने पर ही छींटना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होता है। तो आपने देखा एक अच्छे क्रॉप के लिए क्या क्या जरूरी होता है। अच्छी सी मिट्टी तैयार करना, अच्छी क्वालिटी के सीड बोना, सही मात्रा में पानी डालना और इंसेक्टिसाइड्स छिड़कना जरूरत पड़ने पर। हर प्लांट को अलग तरीके की सॉइल की जरूरत होती है। फसल उगाने के लिए जरूरी है यह पता होना कि क्या उगाना है, किस समय और किस तरीके से। तकनीक से मुझे एक मजेदार बात याद आई। चिकन फार्म के बारे में सुनने के बाद चतुर ने भी चिकन ग्रो करने का सोचा। वह जाकर 100 चिकन ले आया। 1 महीने के बाद वह फिर 100 चिकन ले आया। जब दूसरा महीना आया तो दुकानदार ने पूछा, चतुर तुम इतनी चिकन का क्या करते हो? चतुर बोला, सारे चिकन मर जाते हैं। दुकानदार ने पूछा, ऐसे कैसे, कोई परेशानी? चतुर बोला, अब मुझे समझ में आया, मैं सारों को जमीन के काफी अंदर गाड़ देता हूँ। तो आप समझे, सही तकनीक की जरूरत होती है फार्मिंग करने के लिए, एक पौधे को उगाने के लिए, और हाँ, चिकन फार्मिंग के लिए भी। नहीं तो आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा चतुर की तरह। अपने बेशकीमती क्रॉप की रक्षा के लिए एक किसान बहुत से कार्य करता है। स्केरक्रो लगाता है चिड़ियों को भगाने के लिए, गाय बकरियों से बचाने के लिए दीवार करता है, कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स, है ना बहुत सारा कार्य। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्यों आपके माता पिता, टीचर्स आदि आपको खाना वेस्ट करने नहीं देते। बहुत से लोगों की कड़ी मेहनत और प्रकृति के प्यार की जरूरत होती है पौधों को बड़ा करने में, इससे पहले कि खाना आपकी प्लेट पर पहुंचे। चावल के एक दाने को बड़ा करने के लिए भी कई महीने लग जाते हैं। इसलिए हमें खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए।